हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मीम कॉइन्स प्ले कि कौन से मीम कॉइन्स कहाँ भाग सकते हैं, कौन से अब पंप करने वाला है। एंड एक छोटा-सा मैं एजुकेशनल पार्ट दूँगा कि आपको उस तरह के मीम कॉइन्स कैसे ढूँढने हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो देखना, क्योंकि हम लोग ने जो है यहाँ पर ट्रोल की ट्रेड आपको कहाँ दी गई थी आप देख लो। ये ट्रोल का ट्रेड है एंड ट्रोल का ट्रेड दिया गया था लगभग आप लोग को 0.012 के आसपास। एंड जहां से ऑलरेडी वी आर अप अबाउट 700 फकिंग परसेंट। स्टिल अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ही गधे हो, आप लोग ही मिस करोगे। कोई बात नहीं, मत करो। थोड़ा टाइम ही चलता है, ऑल सीजन थोड़ा टाइम ही चलता है जब मीम्स फॉर्म करते हैं। उस पर भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो मेरे जैसे चैनल को, तो फिर आपका ही लॉस है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से मीम कॉइन्स पंप कर सकते हैं। देखो, दो तरह के मीम कॉइन्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कुछ चीज जो है चेक करनी है अगर आप लोगों को खुद से ट्रेड्स ढूंढने हैं तो। सबसे पहले आप लोग को देखना है एक टीम जो है, टीम की मार्केटिंग कैसी है, ठीक है? बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ये मार्केटिंग का बजट देखते नहीं। जैसे इसकी यूएसडी यूसी की जो है मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर जब ये कॉइन कंसोलिडेशन कर रहा था, राइट, जब यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा था तो इट वाज अ वेरी हेल्दी करेक्शन, वेरी हेल्दी कंसोलिडेशन। द रीजन बिंग, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये जो है कंसोलिडेशन भी थोड़ा-सा अप ट्रेंड टाइप में कर रहा है, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसा कंसोलिडेशन नहीं है इसका, ठीक है? ये वाला कंसोलिडेशन नहीं है। इसका कै कंसोलिडेशन कैसा था? कुछ इस तरह का कंसोलिडेशन है, ठीक है? ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ना कि ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है? ये वाला कंसोलिडेशन जब होता है तब आप छोड़ देना, आपको कॉइन्स का नहीं पकड़ना है। बट ये वाला कंसोलिडेशन होता है जब ये वाला कुछ इस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है, तब वो ब्रेकआउट करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है? सिमिलरली मैं आपको और दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली कल परसों की ट्रेड में मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था जो कि था गौर का, ठीक है? जिन्होंने लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिया आपके ऊपर है। देखो, मेरा लाइव यहाँ पर पीएनएल चल रहा है, $103 53% के आसपास का प्रॉफिट है, लाइव पीएनएल चल रहा है, ठीक है? आप लोग सबको दिया गया था लास्ट वीडियो पे। अब देखो, ये ट्रेड मैंने एकदम बॉटम के ऊपर दिया आप लोगों को, ठीक है? मैंने तो खुद जल्दी एंट्री ले ली, बट मैंने आपको यहाँ शेयर किया था एंड वहां से लगभग 80% अप है, 80%। और क्या चाहिए बताओ? कोई बंदा आ रहा है आपको 80% के ट्रेड दे रहा है एंड फिर आपको लॉजिक भी समझा रहा है कि ट्रेड क्यों दिया गया। अगर स्टिल आप लोग पैसा नहीं बना रहे तो आप लोग ही चूती हो यार। सच बता रहा हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? अब सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है। वेल एंड गुड, करना है करो, नहीं करना है मत करो। जिसको भी अगर सीरियसली पैसा कमाना है, हमारा सेकंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहां हम लोग यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड्स अपडेट, जो भी ये सब ट्रेड्स है ना, वहां पर पहले आती है, ठीक है? राइट, तो ज्वाइन कर लेना। ओके, सेकंड टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, जैसे ये है, ये अभी तक फट रहा है, ठीक है? ये स्टार्ट हुआ है अभी तक फटना, राइट? ये अभी तक पूरा तरह से फटा नहीं है, इट जस्ट अभी ब्रेकआउट के पास है, ठीक है? ये भी अभी तक ब्रेकआउट दिया है, मतलब अभी भी इस पे पोटेंशियल और बाकी है, बट अब आपको बाय नहीं करना है। यू डोंट हैव टू बाय राइट नाउ, बिकॉज़ ब्रेकआउट पे बाय करके कोई सेंस नहीं बनता है ज्यादातर मीम कॉइन्स का। ब्रेकआउट पे पोजीशन ऐड कर सकते हो, बट बाय करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये ब्रेकआउट, ये देखो, 43 डेज का कंसोलिडेशन था, ठीक है? 43 डेज का कंसोलिडेशन था, तो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 40 से 50 मिलियन के आसपास टेस्ट कर सकता है, ठीक है? अब ये ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ से जाए, फिर ये नीचे जाए, फिर कुछ इस तरह से जाए, बट अल्टीमेटली आई थिंक सो ये ब्रेकआउट कर सकता है। बट एक और चीज देखो, अप ट्रेंड, राइट? मैं जो आपको समझा रहा था, ये क्या है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का ब्रेकआउट ज्यादातर बुलिश ही रहता है एज कम्पेयर टू डाउन ट्रेंड। मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल दूंगा, जो ट्रेड मेरा लिया था एंड मैंने लॉस खाया है, मैं आपको उसका भी प्रूफ दूंगा, ठीक है? द थिंग इज कि गलती उसमें मेरी थी कि मैंने टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, जबकि मुझे कर लेना चाहिए। आइकुन कॉइन का नाम है, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिया एंड यहाँ से मैंने प्रॉफिट पे भी गया लगभग 30-40%, पर मैंने यहाँ पर बुक नहीं किया। एंड जबकि अगर मैंने बुक किया नहीं, जबकि एक और मेरी भूल क्या हो गई, यहाँ पर 30% लॉस लेके मेरे को निकल जाना चाहिए था, बट मैं निकला नहीं। अब ये पीएनएल थोड़ा सा गलत शो कर रहा है, राइट? क्योंकि इतने तो इतना लॉस आई थिंक सो नहीं, चलो सही भी शो कर रहा है, तो आई थिंक सो $87 का लॉस है, आई थिंक सो फिर $100 मैंने आसपास इन्वेस्ट किए होंगे। बट यहाँ पर देख लो, गलती मेरी थी कि मैंने यहाँ पर 30% का लॉस लेके नहीं निकला, तो यहाँ पर 3 गुना लॉस हो रहा है, ठीक है? तो लॉस भी होता है, आप लोग को ध्यान से ये चीज़ खेलनी है। अब इसमें मेरी गलती क्या हुई? यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट तो बाय तो सही किया,
बट मुझे क्या करना था, यहाँ पर अपना एसएल लगा लेना चाहिए था, यहाँ पर बाय किया था तो यहाँ पर एसएल लगा लेना चाहिए था, एसएल नहीं लगाया लालच के चक्कर में, तो यहाँ पर डूब गया। ठीक है, तो यही चीज होती है, लालच मत करना, टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना। सेम ट्रेड, सेम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वाला ट्रेड मैंने आपको दिया था ट्रेंचेस पे, राइट, सेम सेम यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इसने रीटेस्ट किया, अब रीटेस्ट के बाद यहाँ पर देखो क्या कर रहा है ये, अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर अप ट्रेंड में मैंने यहाँ पर आपको बाय दिया, एंड बाय करने के बाद बूम 100%। इस तरह के ट्रेड्स आप लोग को पकड़ने हैं। राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू ट्रेड्स ऑल कॉइन। ऑल कॉइन करो, बट मीम कॉइन में ज्यादा फायदा है, क्योंकि मीम कॉइन का जो एक दो महीने का कंसोलिडेशन है मैक्स होता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है तगड़ा करता है। बट यार अगर आप ऑल्ट का देखो, दो दो तीन तीन चार चार साल का भी कंसोलिडेशन में कितना ही ब्रेकआउट दे देता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट, मैं बहुत एग्जांपल दूंगा आपको। एप्टॉस का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, ये कब से कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट, 213 दिन से, एंड इसका टारगेट भी मेरा कितना है, 111%। जबकि मीम कॉइन्स में ये झट से टारगेट मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दे दूंगा आपको, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का टारगेट आप लोग का कितना रहता है। ठीक है, से का दे देते हैं, फिर मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल देने के लिए तैयार हूँ, जिसमें ज्यादा आपको ऑल्ट कॉइन्स में बहुत रुकना पड़ेगा, बट मीम कॉइन्स में आपको एक दो हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि ये कॉइन हीरो है या जीरो है। तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करो। अगर आप लोग नए हो तो 10 से 20 मिलियन वाले कॉइन्स देखो प्रेफरेबली, मतलब ये सबसे सेफेस्ट रहते हैं 10 से 20 मिलियन वाले। मीम कॉइन रिस्की रहते हैं, बट कंपैरेटिवली इस पे ज्यादा अच्छा मूव दिखता है। एंड उससे नीचे जाना है तो आई वुड प्रिफर 7 से 10 मिलियन। ये अगर आप बिल्कुल ही नए नए हो तो ये वाला रेंज रखो, इतने मिलियन डॉलर्स के मार्केट कैप वाले मीम कॉइन्स अगर आपको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या फिर अच्छे सपोर्ट में मिलते हैं तो आप बाय कर सकते हो। वरना अगर ज्यादा नीचे जाओगे तो फिर ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है, एंड आप लोग सह भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो स्कैल्प मारो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो आप लोग ब्रेकआउट का भी वेट मत करो। ठीक है, अगर आप लोग बिल्कुल ही नए हो तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास $100 है, $50 है, तो आपको क्या करना है मैं वो आपको समझा देता हूँ। अगर आप लोग के पास $100 है, $50 है, तो आप लोग यहाँ पर स्कैल्प मारो। अब स्कैल्प कैसे मारना है ये देख लो, राइट, यहाँ पर बाय किया बॉटम पे 86% पे सेल, फिर ये रिटर्न यहाँ आया, वापस बाय किया 60% पे सेल। ठीक है, जब तक ये तोड़ नहीं देता उसको स्कैल्प मारो, जब तक ये तोड़ नहीं देता उसको स्कैल्प मारो। अगर ये तोड़ता है फिर वो पोजीशन होल्ड कर दो, अगर ये तोड़ता है तो वहां पर फिर एग्जिट ले लेना। ठीक है, मैक्सिमम कॉइन्स में आपको 3 से 4 3 स्कैल्प आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मिल जाएगी, चौथी बार स्कैल्प करने मत जाना, मामला खराब होता है। ठीक है, चौथी बार मैं आपको बताया था, चौथी बार आपका या तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाता है या तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी एग्जाम्पल, देख लो, पहला स्कैल्प, दूसरा स्कैल्प। ठीक है, अगर मैं 4 आवर्स पे दिखाऊं तो आपको, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूंगा, राइट, एक स्कैल्प, ठीक है, फिर ये दूसरा स्कैल्प, ये तीसरा स्कैल्प, चौथी बार आप मारने जाते तो ये आपका गिर जाता। तो 3 स्कैल्प मैक्स मारा करो, उससे ज्यादा मत मारा करो, एंड यही कोशिश रखो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ मस्क का, ये भी मैंने आप लोग को दिया गया था, मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भी है, जिनको ज्वाइन करना है कर लेना, जिसको सीरियस हो जो पैसा कमाने के लिए वही ज्वाइन करना, क्योंकि प्रीमियम नहीं है। मैं जेन्युइनली आपको सिखाऊंगा वहां पे कि कैसे ट्रेड करना है, जेन्युइनली जो मैं लेता हूँ वो मैं दे देता हूँ वहां पे। लाइक ये गोर का मैंने दिया था, देखो बाय भी किया लोगों ने। ठीक है, ये गोर का देखो एग्जैक्ट यहाँ पर बॉटम पे कहाँ बाय किया है। ठीक है, एग्जैक्ट बॉटम पे बाय भी किया लोगों ने। ठीक है, जैसे ये है, एंड देखो गोर का आपको साथ अपने आपके सामने लाइव पीएनएल चेंज हो रहा है। ठीक है, $109 पहुंच गया है, राइट। अब देखो जैसे मस्क है, मस्क का भी यहाँ पर काफी टाइम से ब्रेकआउट हुआ, राइट। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट कंफर्म करता है कि नहीं। अगर ये सपोर्ट कंफर्म करता है ये वाला, एंड कैंडल क्लोजिंग इसकी लगभग 11.5 12 मिलियन के आसपास होती है 4 आवर्स की, तो कुछ इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, एंड जैसे ये लाइन ब्रेकआउट देगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे ये लाइन ब्रेकआउट देगी आई थिंक सो फिर वो पंप करना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये हो गई आज की बात, मैंने आपको समझा दिया बेसिक बेसिक कि क्या आपको फाइंड करना है, आपको कंसोलिडेशन फाइंड करना है, प्रेफरेबली जो मार्केट कैप है 10 to 20 मिलियन का होना चाहिए, टीम एक्टिव रहना चाहिए, ट्विटर एक्टिव रहना चाहिए, एंड कॉइन थोड़ा सा पुराना होना चाहिए। नए कॉइन्स में मत करना,
जैसे 1-2 महीने का कंसोलिडेशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो की मैं बात बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे जो मैं आपको समझाऊँगा कि इन सब कॉइन्स को मैं कैसे फाइंड करता हूँ एंड इन सब कॉइन्स में मैं क्या-क्या चीज़ देखता हूँ जिससे मुझे पता चलता है कि ये कॉइन स्कैल्प का है या फिर ये कॉइन आपको थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो पे मैं ये चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं हो मत करना, वेल एंड गुड अप टू यू। अगर आप लोगों को ऐसे ट्रेड्स चाहिए जो आपको को $100-200 एक बार के प्रॉफिट बना के दे, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? ये भी एक ट्रेड था गिब का। इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट थी, इसकी भी स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाऊँगा। बट अगर मैं आपको 4 आवर्स में लेके जाऊँ, तो उसपे भी एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही थी। वो है सपोर्ट वाली जो मैं आपको बताया था कंसोलिडेशन। यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन चल रहा है, सपोर्ट पे फिर एक बड़ा ब्रेकआउट। देखो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन तो चल ही रहा है 4 आवर्स के हिसाब से। 4 आवर्स के हिसाब से यहाँ पर 6 दिन का कंसोलिडेशन चला एंड ब्रेकआउट होने के बाद लगभग-लगभग 84% का पंप। ठीक है? इस पे भी आई एम अप, ठीक है? 27% अप हूँ एंड ये सुबह आई थिंक सो सुबह मैं यहाँ पर लगभग-लगभग 54% के आसपास ऊपर था। ठीक है? ये लाइव ट्रेड है, लाइव सब कुछ है, लाइव अकाउंट है। बहुत लोग आएँगे, भौंकेंगे बट अपना अकाउंट कभी नहीं दिखाएँगे। मैं अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ, जो है खुल के है, देख लो। अब आपको ये ज्ञान सुनना है जिस जो लोगों से जो आपका लाइव लॉस या पीएनएल नहीं दिखाते देन अप टू यू। ऐसे फालतू के $1000 $10,000 के सपने मत देखो। बनाओगे, एक टाइम लगेगा। मैंने भी बनाया है $70 से $1000 विदिन 10 डेज़। आप भी बनाओगे एंड उसका मेरे को फर्दर प्लान भी है कि मैं उसको $7000 तक स्केल करूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा करके, वेट करो, टाइम लगता है सब चीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। लाइक सब्सक्राइब करना है तो कर देना, नहीं करना है बाहर में जाओ। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय।